मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। देखिए प्रोग्राम एक दिन अजहर के साथ बुध की शब 7:05 पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन अज़हर के साथ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मेहमान मोहम्मद मोइज़ और दूसरे हमारे पास जो मेहमान मौजूद है अनीक भट्ट साहब। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया के हवाले से, और ख़ुसूसन चंद दिन पहले हिंदुस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया था मुस्कान की। इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरे हम बात करेंगे कि इसमें आलमी रहनुमा का क्या किरदार होना चाहिए इस मामले को कम करने में, जो अकेले मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोइज़। मोहम्मद मोइज़, आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कि ये क्या वजह है कि पूरे दुनिया में मुसलमानों के ऊपर लेबल लगाया जाता है कि अगर कोई औरत पर्दा करे तो उसको तंग नज़र, कंजर्वेटिव और नैरो माइंडेड क्यों समझा जाता है? इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अज़हर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में आज ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ इस्लाम के ऊपर ये लेबल लगाया जाता है कि ये कंजर्वेटिव और तंग नज़र लोग हैं। हालांकि जो लोग ये लेबल लगाते हैं, जो यूरोपियन और अमेरिकन और जो दीगर अक़वाम हैं, उनका अपना माजी देखें तो उनका अपना माजी इस कदर तंग नज़र है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इस्लाम ने पूरी दुनिया को इजहार राय का हक़ दिया और इंसानियत को उसके हकूक़ की पहचान दिलवाई, लेकिन वही इस्लाम जिसने हमेशा हक़ की बात की, और उस इस्लाम के बारे में लोग ये बात कह रहे हैं। और ये एक फितरत का असूल है कि जो हक़ की बात करता है, बातिल हमेशा उसके मुकाबले पर आता है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं चंद एक मिसालें देकर समझाना चाहूँगा। आज आप यूरोप में जाएँ तो कोई चर्च की जो ख़वातीन होती हैं, उनका एक मखसूस यूनिफॉर्म होता है, वो एक अबाया और स्कार्फ, सारा उनका यूनिफॉर्म होता है। वो उस यूनिफॉर्म में कहीं भी जाएँ तो उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है। आप यहूदियों के यहाँ आप देख लें, इसराइल में जो उनकी कनीसा की जो ख़वातीन होती हैं, वो मुकम्मल स्याह रंग का एक बुर्का पहनती हैं और उसमें उनको एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि ये इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं। लेकिन मुसलमानों की औरतें अगर पर्दा करें तो उन पर यह लेबल लगा दिया जाता है कि ये कंजर्वेटिव है, तंग नज़र हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है कि मुसलमान कोई काम करे अपने मज़हब की खातिर, अपनी मिलत की खातिर, तो उस पर फ़ौरन से एक लेबल लग जाता है, जबकि दूसरी अक़वाम करें तो उन पर कोई लेबल नहीं लगता। ये एक सोचने वाली बात है मुसलमानों को भी और बाकी जो आलम इस्लाम के रहनुमा हैं उनको भी, कि अगर हम देखें पूरी दुनिया में, मैं इसराइल की मिसाल देना चाहूँगा। मुसलमान अपने बच्चों को जिहाद की बात करें या उन्हें कोई इस तरह इस्लामी तारीख़ के बारे में बताएं तो उन पर दहशतगर्द होने का लेबल लगाया जाता है कि दहशतगर्द हैं, ये इंतहा पसंद हैं। मैं पूरी फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है और इससे दूसरे मुल्क डरते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी, इसराइल वो वाहिद मुल्क है कि जिसकी आर्मी पॉपुलेशन, जो आर्मी है, वो सिविलियन से ज़्यादा है। वरना हर मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में भी आर्मी कम होती है, सिविलियन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इसराइल में ये कानून है कि औरत के लिए 2 साल और मर्द के लिए 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग लेना लाजमी है। तो वो लोग आर्मी की ट्रेनिंग लें और स्कूलों में अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दें, तो वो ठीक है कि अपने मज़हब के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान ये काम करे तो फ़ौरन उस पर लेबल लगा दिया जाता है कि मुसलमान जो है कंजर्वेटिव है, तंग नज़र है। तो इसके हवाले से अच्छा मोइज़ साहब, बताइए कि अकेले मुसलमान लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में? बार बार सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? और ये एक मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत की जो लहर हिंदुस्तान में उभर गई है। इसमें जो मोदी का जो नज़रिया है कि बस मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। हालांकि हिंदुस्तान जो कि दावा करता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है और एक आलमी कानून भी है कि सेकुलर मुल्क में तो मज़हब के नाम पर कोई तफरीक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है और लगातार कई सालों से हो रहा है। ये पहला वाक़या नहीं है, ये कई सालों की तारीख है इसके पीछे कि किस तरह मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़त्म करने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कभी भी ये लोग कामयाब नहीं होंगे। इस्लाम कल भी ज़िंदा था, इस्लाम आज भी ज़िंदा। बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़ साहब, आपकी आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अनीक भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और अनीक भट्ट साहब, हम आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, और हिंदुस्तान में जितने भी अक़लियतें हैं, वो सिख है, सिख बिरादरी है, और ख़ुसूसन जो मुसलमान है, तो इसके साथ जो ये ज़्यादती हो रही है, इसमें सियासत का क्या अमल दखल है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, सियासत का हिंदुस्तानी जो तारीख़ में आप देखें कि बड़ा एक गहरा किरदार रहा है। सियासत ने हमेशा
मज़हब को इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप गुज़िश्ता वाक़यात में भी देखिए कि पाकिस्तान एक तो सियासत को इस्तेमाल किया जाता है मज़हब को जो है अपने वो गेन करने के लिए, दूसरा पाकिस्तान के साथ वो एक करके कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा तैयार किया जाता है, उसको सियासत में जो है अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए गुज़िश्ता वाक़यात में जो भारत में जो धमाके हुए उनका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाला गया और बेसिकली वो इल्ज़ाम मुसलमानों पर था कि मुसलमान जो है उनका ताल्लुक़ एक दहशत गर्दी तंजीम से है। ये इनका बेसिक मकसद था। अभी आप देखें बीजेपी का मौक़िफ़ ये है कि मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए और उससे जो है उनको जो सियासी मकासद वो हासिल करना चाहते थे वो उसको हासिल कर सके। आप क्या अभी ये समझते हैं कि जो वहाँ पे 100 से ज़ायद बच्चे थे उन्होंने जो ज़ाफ़रानी रंग की शॉलें जेबतन कर रखी थी वो एक महज इत्तेफाक था? आप देखिए कि क्लास में अगर हम देखते हैं कि टीचर बच्चों को कहते हैं कि आप सब ने काला लिबास जेबतन करके आना है, उस काले लिबास में भी आप देखते हैं 30-40 बच्चे उस क्लास में मौजूद होते हैं और सबके शेड जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, सब अलग अलग शेड्स में आते हैं अगरचे वो काला रंग का है। और यहाँ पे यार ज़ाफ़रानी रंग का जो उन्होंने स्कार्फ जेबतन किया वो सबका कलर टोटली सेम था। ये इस बात की एक वाज़ेह सबूत है कि वो एक बेसिकली एक प्रोपेगेंडे के तहत वहाँ पर ये सब एक प्लान किया गया कि मुसलमानों के खिलाफ एक हाइप क्रिएट की जाए और अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। इससे ये है कि इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया भारत का जो है उसकी नज़रें इस इशू को जो है ये मेन टॉपिक हॉट इशू इसको जो है ना क्रिएट किया गया था कि ये सारी नज़रें इस टॉपिक की तरफ हों और जो उनके बेसिक मसाइल हैं उनसे किया जा सके। अनीक भट्ट साहब ये बताइए कि इसमें आलिम रहनुमाओं का क्या किरदार होना चाहिए? मतलब जो हमारे मुस्लिम लीडर है इस चीज़ को ख़त्म करने में और इस चीज़ को कम करने में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से मतलब टेररिस्ट का लेबल लगाया जाता है तो वो भी मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। अगर हिजाब और पर्दे की बात आती है तो वो भी मुसलमानों के ऊपर मतलब एक जुल्म किया जाता है, उनकी बेटियों के ऊपर जुल्म किया जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने में, मिनिमाइज़ करने में हमारी मुस्लिम रहनुमाओं का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो भारत एक बेसिकली सेकुलर स्टेट है। भारत के आइन में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि नो वन हैज़ द राइट, सबसे ये बात लिखी गई है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन फ्रीली। और ये बात बड़ी सोचने की बात है। ये देखें आप इस बात को खिलाफवर्जी तब करें कि आपकी अगर आपकी सॉवरेनिटी को खतरा है, अगर आपके जो इख्तियार है उन पे एक जो है हर्फ आता है। मगर हिजाब पहनने से किसी को कोई मसला नहीं है, मगर फिर भी मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश क्रिएट की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं जी कि भारत एक हार्ड सेकुलर स्टेट है। हार्ड सेकुलर स्टेट का मतलब है कि वहाँ पर रिलीजन जो है उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। आप देखें अगर सिख जो है वो पगड़ी पहनता है उसको मना नहीं किया जाता, ईसाई सलीब पहनता है उसको मना नहीं किया जाता, मगर जब मुसलमान ख़वातीन हिजाब ज़ेबतन करती हैं उनको मना किया जाता है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा तैयार किए जाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। अब तो वहाँ पर मोदी की हुकूमत ने सिखों को भी बहुत टार्चर किया है, मतलब वो बार बार उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, एक वो भी एक सियासी उनका मकासद होते हैं। आप देखिए पहले जो हमारा भारत के अंदर एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया क्योंकि बीजेपी से वहाँ पर लोग बहुत तंग हैं और अब देखिए भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के कई रहनुमा हैं जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है मुसलमानों के हक़ में। देखिए अब ये इंटरनेशनली तो एक दूर की बात है, भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ी पॉजिटिव चेंज ये भारत की तरफ से हमें देखने में आया है। जो बीजेपी के खिलाफ ये बात सारी जाती है जो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और दीगर जो उनके मसाइल हैं उस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।